हेलो एवरीवन। तो ये पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा क्या है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। मुझे क्विकली एससीएमपी के पेपर से रिलेटेड टोटल 4-5 पॉइंट का डिस्कशन करना है। मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो का ड्यूरेशन 10-11 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। फटाफट हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो सर, सबसे पहली चीज, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको सब लोगों ने बोला होगा। मैं वापस से क्विकली आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि आपका लॉ का पेपर कैसा भी गया हो या तो पूरा ग्रुप 1 आपको कैसा भी गया हो ना, अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना। अगर आपके पास इतना ज्यादा टाइम अवेलेबल है तो आप 1 घंटे की नींद एक्स्ट्रा कर लो, पर लो के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना एंड ग्रुप 1 के बारे में भी बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना। ग्रुप 1 काफी अच्छा गया है तो भी उसको भूल जाओ, एंड ग्रुप 1 काफी खराब गया है ना तो भी उसको भूल जाओ। अगर ग्रुप 1 काफी खराब भी गया है ना, तो ऐसे चांसेस है कि डिफिकल्ट पेपर का चेकिंग काफी ज्यादा इजी होगा, तो ये भी चांसेस है कि आपको अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिल जाएंगे। पर अभी के लिए आपको लो के पेपर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना एंड ग्रुप 1 के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम ग्रुप 2 का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के लिए 1.5 डेज हमारे अवेलेबल है ग्रुप 2 के लिए, और वो 1.5 डेज के अंदर अगर हमने सही स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दी तो ग्रुप 2 का रिजल्ट हमारा काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। ग्रुप 1 के अंदर अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट भी आएगा ना, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है कि ग्रुप 2 का रिजल्ट हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम लो के बारे में और ग्रुप 1 के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा 1 घंटे की नींद कर लो, पर लो एंड ग्रुप 1 के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। सेकंड पॉइंट सर, एससीएमपी के अंदर हमें रिवीजन वीडियोस देखने चाहिए या तो हमें सेल्फ रीडिंग करना चाहिए। डेफिनेटली मैं आपको जेन्युइन 200% एडवाइस दे रहा हूं कि आपको सेल्फ रीडिंग करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर आपको याद नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि वो पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर का कोई कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है, तो वही पर्टिकुलर चैप्टर या तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको रिवीजन वीडियोस देखने चाहिए। अदरवाइज आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए एंड अभी 1.5 डेज के अंदर आपको सेल्फ रीडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर आपको याद नहीं है या तो चैप्टर के अंदर का कोई कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है, तो मैंने मैराथन वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट वाइज टाइम स्टैम्प दिए हैं। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना है ना, तो वो पर्टिकुलर मैराथन के अंदर टाइम स्टैम्प देख लो। चैप्टर वाइज भी टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट वाइज भी टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। कोई भी कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको देखना होगा ना, तो वो पर्टिकुलर मैराथन के अंदर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको फोकस करना है सेल्फ रीडिंग के ऊपर। पूरा रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो ऐसे भी रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर देंगे, उसको ये भी क्लैरिटी नहीं होती कि ये रिवीजन वीडियो के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया जाएगा। देखो, आपके दिमाग के अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत है एंड कौन से कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना चाहिए कि मेरे अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, पर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझे क्विकली एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत है, तो वो कॉन्सेप्ट के लिए आप रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही हवा में कोई भी रिवीजन वीडियो आपको नहीं देखना। ठीक है सर, तो ये पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट सर, हमें लास्ट 1.5 डेज के अंदर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी चाहिए या तो कॉन्सेप्ट रीडिंग करना चाहिए। डेफिनेटली मेरा आंसर है अभी आपको फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्चुअल रीडिंग के ऊपर। हाँ, अगर आपने लास्ट डे रिवीजन के लिए कोई 10 to 15 क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं चैप्टर वाइज, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अदरवाइज आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट रीडिंग के ऊपर। अभी तक आपने इनफ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर ली है। आपने जो भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करी है उसके ऊपर फेथ रखना, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, उसके ऊपर ट्रस्ट रखना। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको लास्ट डे के अंदर नहीं करनी। कोई नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप टेकल कर पाएंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया, आपने जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं, वही क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो भी आप उसको इजीली टेकल कर पाएंगे। उतना कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर होना जरूरी है। अभी आपको फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। कॉन्सेप्ट हमारा 100% क्लियर होगा ना, तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में से कोई भी नया क्वेश्चन भी आया ना, तो नए क्वेश्चन को भी हम इजीली टेकल कर पाएंगे। लास्ट डे रिवीजन के लिए अगर आपने कोई क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं तो वही क्वेश्चंस रेफर करना। अदरवाइज आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल रीडिंग के ऊपर। ठीक है सर, और कोई कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको देखने की जरूरत है तो उसके लिए मैराथन अपलोड करके रखा है। उसके अंदर अगेन सही टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, चैप्टर वाइज भी दिए हैं और कॉन्सेप्ट वाइज भी दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटेगराइजेशन ऑफ पेपर। देखो, एससीएमबी का पेपर काफी ज्यादा इजी भी आ सकता है, एससीएमबी का पेपर काफी ज्यादा मीडियम भी आ सकता है, और एससीएमबी का पेपर काफी ज्यादा टफ भी आ सकता है। अगर टफ पेपर आपको लग रहा है तो आपके दिमाग के अंदर एक ही थॉट होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पेपर में से मुझे टोटल 40 to 50 मार्क्स मैनेज करने हैं। आपको इतना तो कॉन्फिडेंस खुद की प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए, और मुझे भी आपकी प्रिपरेशन के ऊपर 100% ट्रस्ट है कि कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना आए, आप इतना तो मैनेज कर ही लेंगे कि टोटल 40 to 50 मार्क्स आप एससीएमबी के पेपर के अंदर फेच कर पाएंगे। पेपर अगर काफी ज्यादा ईजी है ना, तो आपको यही ट्राई करनी है कि पेपर के अंदर कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, 90 का अटेम्प्ट होगा तो भी चलेगा, पर पेपर अगर इजी है ना, तो आपका एक ही चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए कि वो इजी पेपर के अंदर छोटी से छोटी गलती भी हमारी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी पेपर इजी होता है ना, उस टाइम पे चेकिंग काफी ज्यादा टफ होता है, एंड अगर चेकिंग टफ होगा ना, आपकी छोटी सी भी गलती होगी तो वो गलती के ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पेपर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। जैसे ही एससीएमबी का पेपर आपके सामने आएगा, आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि ये पेपर इजी है या तो ये पेपर मीडियम है या तो ये पेपर टफ है। जैसे आपको लग रहा है कि ये पेपर टफ है, आपके दिमाग के अंदर एक ही थॉट आना चाहिए कि इंस्टीट्यूट मुझे पता था कि आप टफ पेपर निकाल सकते हैं, और वो टफ पेपर के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे कैसे भी करके ये मैनेज करना है कि ये पेपर में मुझे टोटल 40 to 50 मार्क्स मैनेज करने हैं, और पेपर कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, ऐसा पेपर हो ही नहीं सकता है जिसके अंदर आप 40 to 50 मार्क्स मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ,
पेपर पूरे इंडिया के लिए सेम होगा। अगर पेपर इजी होगा ना तो भी पूरे इंडिया को इजी लगेगा, एंड पेपर डिफिकल्ट होगा तो भी पूरे इंडिया को डिफिकल्ट लगेगा। डिफरेंशिएशन कहां पे क्रिएट होगा कि आप पेपर को टेकल कैसे कर रहे हैं। अगर आपको पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको आपके दिमाग को शांत रखना है और एक ही टारगेट होना चाहिए कि ये पेपर के अंदर मुझे कैसे भी करके 40 to 50 मार्क्स मैनेज करने हैं। एंड अगर पेपर काफी ज्यादा इजी भी होगा ना तो भी आपके दिमाग के अंदर एक ही टारगेट होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पेपर के अंदर मुझे छोटी सी छोटी गलती भी नहीं करनी। पेपर को आप किस तरह से टेकल करेंगे उसके बेसिस पे भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, दैट इज 100% श्योर। ठीक है सर, तो अभी मुझे लास्ट पॉइंट बोलना है कि एससीएमपी से रिलेटेड आपकी 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली शेड्यूल बना के रखा है कि कौन से चैप्टर आपको सबसे पहले करना है एंड कौन सा चैप्टर आपको बाद में करना है, कौन से चैप्टर के लिए आपको आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए। तो अगर आपने 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से ऑलरेडी बना के रखी है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए यहाँ पे खत्म हुआ। अगर आपने 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है तो ही आपको ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपने ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी बना के रखी है तो आपको कंपलसरी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी अगर आपने नहीं बनाई है तो ही ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप रेफर करना, अदरवाइज आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना। देखो सबसे पहली चीज, जिस दिन आपका लॉ का पेपर कंप्लीट होगा ना उस दिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 6:30 के बाद आप अपना एससीएमपी का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड एडिशनली ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर केस स्टडी के आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर। तो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में से एक कॉन्सेप्ट अगर आप प्रीफर नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा, वो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने May 22 के लिए रिमूव कर दिया है, तो मेरे ख्याल से वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अभी आपकी एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। तो लास्ट डे रिवीजन के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग आप रेफर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वो पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्स 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो 6:30 टू 10 बजे तक आपका लीन सिस्टम एंड इनोवेशन आइडियली कंप्लीट होना चाहिए। 10 से 10:30 बजे तक मैंने एक छोटा सा ब्रेक रखा है, फिर आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने के लिए आइडियली 2 घंटे जितना टाइम लगना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इन शॉर्ट लॉ का पेपर जैसे ही खत्म होगा ना वो पर्टिकुलर डे के अंदर आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन एंड चैप्टर नंबर 4। दोनों ही चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो जिस दिन लॉ का पेपर कंप्लीट होगा उस दिन हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग 7 बजे से, अप्रोक्सीमेटली 7 बजे से। यहाँ पे मैंने टोटल गैप लिया है 6.5 घंटे का। ये 6.5 घंटे के अंदर आपको नींद भी कंप्लीट कर देनी है, बाकी कोई अदर एक्टिविटीज है तो वो भी कंप्लीट कर देनी है। सबसे पहले नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा फ्रेश दिमाग होगा। फ्रेश दिमाग के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सर डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। ये दोनों ही चैप्टर आपको सबसे पहले स्टार्ट करने हैं। डिसीजन मेकिंग में से सर 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये दोनों ही चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली लगता है कि 4.5 आवर्स के अंदर ये दोनों ही चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं। एंड प्राइसिंग डिसीजन के अंदर तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। अदरवाइज प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर मुझे लगता है कि 45 to 60 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए क्या प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, इसके अलावा प्राइसिंग ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर के अंदर है और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मुझे लग रहा है कि 45 to 60 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर आपको ब्रॉडली मेरे हिसाब से याद होंगे। तो भी ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मैंने 2.5 आवर्स अलोकेट किए हैं। 2.5 आवर्स के अंदर आपका आइडियली ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15-20 मिनट्स का ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, पर आपके दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, आपका ट्रैक कितना है, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज ये पूरे शेड्यूल के अंदर 15-20 मिनट्स का ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, हमारे पास एंड में थोड़ा बहुत ग्रेस अवेलेबल है। एंड एडिशनली ये पर्टिकुलर ब्रेक्स के अंदर भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रॉडली आपको ये ट्रैक होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कहां पे पहुंची है। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। एंड ट्रांसफर प्राइसिंग को कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स का टाइम लगेगा। 2 से 3 बजे का एक छोटा सा ब्रेक लिया है 1 घंटे का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर चैप्टर नंबर 7 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये पर्टिकुलर चैप्टर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 15 to 20 मार्क्स का वेटेज ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट में ये पर्टिकुलर चैप्टर का रहेगा। ये चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मुझे लगता है कि 3.5 आवर्स लगेंगे। 3.5 घंटे के अंदर ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। मुझे लग रहा है कि बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का कॉन्सेप्ट आपके अटेम्प्ट के लिए सी कैटेगरी का होगा सर। उसके 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, इंस्टीट्यूट ने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अमेंड कर दिया है।
और ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है May 22 अटेम्प्ट से, यानी कि इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना वो सही नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये कॉन्सेप्ट को अमेंड कर दिया है। पर आपके अटेम्प्ट के लिए तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल है और जो कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि अभी रिलेवेंट नहीं है, ये होगा रीजन नंबर 1। एंड रीजन नंबर 2, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने 20 मार्क्स के लिए टेस्ट कर लिया है प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर, तो ये दो रीजन को ध्यान में रखते हुए बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल अभी कमिंग अटेम्प्ट के लिए सी कैटेगरी का होगा। तो सर चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे लगेंगे, 6:30 से 8:30 बजे तक ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारा अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। फिर 8:30 से 9 बजे तक का हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर 3.5 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा स्किप कर दिया है, पर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा स्किप कर दिया ना तो ऐसा मत करना। मेरा एक रिवीजन वीडियो है 3 घंटे का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ भी नहीं किया ना तो भी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन वीडियो देख लेना। उसके अंदर अगर आपको क्लैरिटी है बेसिक वेरिएंसेस की, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस अगर आपके दिमाग के अंदर क्लियर है तो वो पर्टिकुलर वेरिएंसेस आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड एडिशनली पूरा वीडियो 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो आपका वीडियो काफी कम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा स्किप कर दिया है वैसा बिल्कुल भी मत करना, एटलीस्ट आप मेरा रिवीजन वीडियो तो देख ही सकते हैं। ठीक है सर, तो ये पर्टिकुलर डे के अंदर हमारे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो टोटल हमारे 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे डे नंबर 2 के अंदर। जिस दिन हमारा पेपर होगा वो पर्टिकुलर डे के अंदर सुबह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, जिसको कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लगेगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड चैप्टर नंबर 1 एंड बजटरी कंट्रोल बाकी दो रहेंगे, दोनों ही चैप्टर 1-1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं। फिर भी दोनों चैप्टर को कंबाइन करके मैंने 2.5 आवर्स का टाइम दिया है, तो आइडियली 12 बजे तक हमारा पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। एडिशनली यहाँ पे बीच में मैंने ब्रेक्स भी काफी ज्यादा रीजनेबल रखे हैं, तो ये ब्रेक्स भी अगर आपको चाहिए तो यूटिलाइज कर सकते हैं रिवीजन करने के अंदर। और ये हमारा टाइम टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा 12 बजे, तो 12 बजे के बाद का भी आप थोड़ा बहुत टाइम यूटिलाइज करना है तो कर सकते हैं। इन 12 बजे से पहले अगर आपका ये पूरा शेड्यूल खत्म हो जाएगा तो उस केस में आप लेटेस्ट आरटीपी एंड लेटेस्ट एमटीपी रेफर कर सकते हैं। तो ये रहेगी हमारी 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी। एक छोटी सी चीज मैं आपको लास्ट में बोलना चाहता हूँ, 1.5 डेज के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है। आपको माइंडसेट को एकदम शांत रखना है, और सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है, लो एंड ग्रुप 1 को अभी भूल जाना है। अभी हमारा टाइम टेबल स्टार्ट हो रहा है 6:30 बजे से, तो 6:30 बजे तक जितना भी फ्रेश होना है फ्रेश हो सकते हैं। अदरवाइज आपका फोकस होना चाहिए एससीएमबी की प्रिपरेशन के ऊपर, एंड पूरे ग्रुप 2 के बारे में सोचना है। ग्रुप 1 अभी जैसा भी गया उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।